रहती है जी। बिल्कुल। एक बात और हम हाँ जी। जानना चाहेंगे यहाँ पे। हेलो, अब आ आवाज रही आ रही है आवाज जी नहीं? करिए। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो 20वें श्लोक में बताया बताया है हाँ जी कि भगत जी, जो आवाज आ रही है अब? हाँ जी, आ हाँ रही जी, है। आवाज आ रही है। जो 20वें श्लोक में आया बताया गया है कि यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होने वाला, ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी डॉक्टर यह साहब मेरी नहीं आवाज आ मरता। रही है? जी आ बिल्कुल आ रही, रही आ है रही जी। भगत जी, आ रही भगत जी, आ रही। हाँ जी। तो हम आपसे ये हाँ जी। जानना चाहेंगे कि जो आत्मा का अस्तित्व क्या है तो जी? मेन तो ये सब आत्मा के बारे में बताया कि शरीर नाशवान है, आत्मा जो है अजर और अमर है। हाँ जी। बता तो रहा हूं जी, जो शरीर है ये तो नाशवान है जी, और आत्मा अजर और अमर है जी, बिल्कुल। इसका कभी विनाश नहीं होता। हाँ जी। ठीक है जी। बाकी ये समझती है पब्लिक, थोड़ा फिर आगे चलते हैं। हाँ जी। तो अगले वाला श्लोक आता है जी 22वां श्लोक। 22वें श्लोक के अंदर यह बताया गया कि यह शरीर, यह आत्मा जैसे पुराने वस्त्रों को धार कर नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार इस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो आपसे जानना चाहते हैं ये पुनर्जन्म कब तक चलता रहता है आत्मा के साथ? हाँ जी, बताइए हाँ जी, जी। ये बताया कि डॉक्टर जैसे साहब। मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती रहती है। मतलब कि जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा जी, तब तक ये आत्मा कभी मनुष्य जीवन में, कभी 84 लाख योनियों में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी देवी देवता बनेगी। ये सब घूम 84 लाख जो चक्कर चलता रहेगा जी। जी, हम आपसे कि जानना जैसे चाहेंगे मनुष्य कि पुराने वस्त्रों को त्याग कर, बोलिए जी, बोलिए हाँ जी, हाँ आप। जी बोलिए। हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर रखता है, जैसे हमारा शरीर है जी, ये हमारे शरीर के मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। और जी। ये चलता रहेगा ये चक्कर, हाँ जी, जब हाँ जी, तक बिल्कुल। हमें पूर्ण गुरु नहीं मिल जाएगा। जिस दिन हमें पूर्ण तत्वदर्शी संत मिल जाएगा, उसकी भक्ति से हम हम तभी हमारा मोक्ष होगा और ये जीवन मिलन का चक्कर खत्म हो जाएगा जी। जी। डॉक्टर साहब से भी हम कुछ जानना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए जी, क्या कहना चाह रहे थे आप इस विषय में? हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। इस श्लोक के बारे में नवीन भगत जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है कि जैसे ये आत्मा इस शरीर से ऐसे निकल जाती है, जैसे दूसरी जगह जन्म, नेक्स्ट जगह जन्म ले लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग दिए और नए पहन लिए, और ये जब तक चलेगा, पुराना वस्त्र त्यागना नया ग्रहण करना, ये जब तक चलेगा जब तक हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो जाता। और पूर्ण मोक्ष के लिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करनी बहुत ही आवश्यक है। तत्वदर्शी संत जब मिल जाता है तो जो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी भक्ति तत्वदर्शी संत बताता है। तो जब पूर्ण संत की शरण में पहुंच जाएंगे तो वो तत्वदर्शी संत जो है उसकी भक्ति देगा। उस भक्ति करने से हमारा जो ये शरीर छूटने वाला और शरीर ग्रहण करने वाला ये चक्र छूट जाएगा। सत्संग। तो जी, यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं। एक तो आपने ब्रह्मा कुमारी पंथ सुना होगा। तो वो बताते हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, ठीक है जी, पर उसको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता, नेक्स्ट जन्म भी उसका मनुष्य का ही होगा। और कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य का पूर्ण जन्म नहीं होता, 84 लाख में जाना नहीं पड़ता, ये मात्र एक अफवाह है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे जी? हाँ जी, ऐसा है जी, उनका ज्ञान तो बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले तो उनका ज्ञान गलत इसलिए है कि वो ये कहते हैं कि ये जो पूरा सृष्टि चक्कर है जी, ये कुल 5000 वर्ष का है, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हाँ जी।
कहते हैं 1250 वर्ष का सतयुग है,